नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि यह अदालत कानून नहीं बना सकती और सिर्फ पार्लियामेंट को ही विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने का हक है। साथ ही अदालत ने इस बात को भी क्लियर किया कि ये फैसला एलजीबीटी के ग्रुप के लोगों के लिए रिश्तों में रहने के अधिकार को नहीं रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि समुदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने एक समिति बनाने का फैसला किया जो समलैंगिक लोगों के अधिकारों पर विचार विमर्श किया करेंगे। हालांकि शादी की कानूनन मान्यता नहीं मिलने के बाद भी एलजीबीटी ग्रुप के लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के समाज में ऐसे रिश्तों को किसी तरह का अभिशाप मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस खास समूह के लोगों को अब समाज की नजरों से बचकर चलने की आजादी मिल गई है। अब कानूनी रूप से उनके निजी अधिकारों में कोई दखल नहीं दे सकता। ऐसे कपल्स को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। शादी का अधिकार देने से मना करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इस समूह से जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवी संस्थाओं की राय ली थी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत की परंपरा में शादी का मतलब डिफरेंट सेक्स के लोगों का साथ में रहना है। दरअसल शादी करना अपने आप में एक पवित्र बंधन में बंधना होता है और हमारा संविधान दो लोगों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है। लेकिन वहां भी शादी का मतलब एक औरत और एक आदमी का संबंधों से जुड़ना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए उसमें कोई रास्ता निकालना मुश्किल था। समाज में समलैंगिकता को बहुत ही संकीर्ण नजरों से देखा जाता है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या संसद इस पर अपनी तरफ से पहल करके कोई कानून बनाएगी या नहीं। सरकार का इस सवाल पर दिया गया जवाब अपने आप में आशा को बढ़ाने का मौका नहीं देता, क्योंकि सरकार ने इस मामले में दोहराया कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इससे कई तरह की कानूनन उलझनें पैदा हो जाएंगी। यही नहीं, उनका कहना है कि ये एक एलीट और शहरी सोच है और इस तरह का संबंध रखने वाले लोगों की संख्या भी देश में कम है। हालांकि सीजेआई ने अपने फैसले में इस बात को साफ किया कि इसे सिर्फ इस आधार पर शहरों तक सीमित करने की अवधारणा नहीं कहा जा सकता। इसका ये कारण भी हो सकता है कि गांवों में लोग समाज के दबाव में इस टॉपिक पर कभी खुलकर बोलते ही ना हो या खुलकर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। पर देखना यह है कि आखिर एलजीबीटी समूह के लोग इस पर अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार इस पर कब और क्या फैसला लेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।